हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अच्छी नहीं भी हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा ऐसा ही क्यों बोलती हूँ। एक्चुअली में पता नहीं कुछ समय से ना हम लोग दोनों ही हस्बैंड वाइफ ठीक नहीं चल रहे हैं। तबीयत को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है। लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो रही है। हमारी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारी तबीयत को लेके। और जब हम सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं तो वो भी हमारी ज़िंदगी का एकमात्र ज़रिया बन जाता है कि हमें आप डेली कुछ ना कुछ डालना होता है, अपडेट करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना परेशानी होती है ये सब करने में। अनुज आज है संडे, अनुज घर पे ही हैं, लेकिन उनका डाइसी चल रहा है, उन्हें ऑफिस जाना भी पड़ सकता है। तो यहाँ मैं उनका लंच प्रिपेयर कर रही थी कि अगर आप जाओगे तो मुझे उठाना नहीं, मैं आपका खाना पैक कर देती हूँ, आप ले जाना। क्योंकि मैं मेडिसिन लेके और बस सोऊंगी, क्योंकि मेरा ना बीपी डाउन सा मुझे लग रहा था। पूरा दिन मेरा बीपी डाउन था और सोने का बहुत मन कर रहा था कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं बस सोती रहूं। तो यहाँ पर मैं उन्हीं के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी कि लंच प्रिपेयर कर दूंगी और रख दूंगी। बट थोड़ी देर में मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, खाना मत बनाओ। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं, मैं खाना पैक कर रही हूँ, जाना हो तो ले जाना, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर क्या था, वो गुस्सा कर रहे थे कि क्यों पैक कर रही हो। मैंने कहा आपका कोई भरोसा नहीं है, आप जा भी सकते हो तो फिर आप प्लीज़ मुझे बार बार उठाओगे कि खाना पैक कर दो, तो मुझे खाना पैक कर लेने दो और उसके बाद नहीं जाओगे तो ये खाना घर में यूज़ हो जाएगा। और लेकिन अनुज नहीं गए थे और शाम को 4 बजे हमें डॉक्टर के पास जाना था रिपोर्ट दिखाने। तो देखिए 4 बजे भी कितनी धूप है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना अभी की धूप को देख देख के। और यहाँ पर ना सीढ़ियों पे किसी ने पानी डाल दिया था, तो मैं बहुत स्लोली चल रही थी कि कहीं स्लिप ना हो जाए। वैसे तो मैं ये स्लीपर इसलिए वेयर करती हूँ क्योंकि ये स्लिपरी नहीं होती हैं जल्दी से। तो यहाँ हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने के लिए। हम दोनों के ही हेल्थ चेकअप हुए थे, तो वो रिपोर्ट्स हमने दिखानी थी डॉक्टर को। और अनुज का अल्ट्रासाउंड विदाउट लिखा कोई भी उनका अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता, तो सोच रहे थे कि वो भी लिखवा लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। किसी भी डॉक्टर ने लिख के नहीं दिया, क्योंकि हम 2 डॉक्टरों के पास गए थे और दोनों में से किसी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप को जो रेकमेंड कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, आप उन्हीं से लिखवाइए। तो मैंने अनुज को बोला कि आप उन्हीं के पास जाना, उन्हीं से लिखवा लेना, बाकी हमारी रिपोर्ट्स में क्या आया क्या नहीं वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। और हम डॉक्टर को दिखाने के बाद वहाँ का वीडियो मैंने शूट नहीं किया, आपको पता है ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर वीडियोस में नहीं बना सकती थी, क्योंकि हम अंजने को भी इधर उधर से बचाना था। क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है कैसे कैसे केस आते हैं, तो हमें अंजने को भी प्रोटेक्ट करना था कि वो कुछ ऐसा ना देख ले कि उसके दिमाग पे कुछ चीज़ें चलने लगें। तो इस वजह से हमने अपने फ़ोन को साइड कर दिया था, हमने कुछ भी शूट नहीं किया। रिपोर्ट दिखाने के बाद आ गए थे हम मारुति के शोरूम में। एक्चुअली में अनुज को गाड़ी निकालनी है। अनुज पहले गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने एक गाड़ी जो है सेकंड हैंड ली थी ताकि वो सीख सकें। अब वो परफेक्ट चलाते हैं, अच्छी चलाते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं के लिए गाड़ी ले रहे थे। एक्चुअली में अंजनी का है बर्थडे 15 मई का, तो हमने सोचा कि हम उसके बर्थडे पे गाड़ी निकाल लेते हैं। लेकिन गाड़ी हम जो लेने गए थे वो हमें नहीं मिली। तो ये थी ब्रीज़ा, हम देख रहे हैं ब्रीज़ा का टॉप मॉडल। तो ये थोड़ी सी अनुज को ऊंची लग रही थी कि ये थोड़ी सी ऊंची है और मेरा इस पे हाथ अभी नहीं बैठेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मुझे एकदम से इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए मत दो, क्योंकि ब्रीज़ा जो गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी है। तो मैंने उनको बोला अभी लेने थोड़ी ना आए हैं, देखने आए हैं, आप देख लो, कंफर्ट फील करते हो तो ही हम फाइनलाइज करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ अंजनी भी बैठ गया था अपने पापा के साथ कि मम्मी मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई। नहीं ना, ब्रीज़ा मज़ा गाड़ी नहीं आ वैसे रहा भी होगा। अच्छी गाड़ी है। और यहाँ पर अनुज ने देखी थी और उसके K10 जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अनुज की जो पर्सनालिटी है वो बहुत लंबे चौड़े हैं, तो उनके ऊपर ये छोटी गाड़ियाँ नहीं जचती हैं।
तो गाड़ी देखने के बाद हम निकल गए थे टाटा के शोरूम के लिए, लेकिन हमने रास्ते में देखा टाटा का शोरूम बंद था, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा सा ना शोरूम जल्दी बंद हो जाते हैं। तो निकलते हैं घर के लिए और मिलती हूँ। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और गाड़ी देखने के बाद हम निकल गए थे। मुझे काफ़ी टाइम से टी शर्ट, ट्राउज़र, नाइट सूट्स वगैरह की शॉपिंग करनी थी, वो मेरी हो गई है आज। अनुज ने होपफुली करा दी, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो आज पूरा दिन तो हमने रेस्ट किया, क्योंकि आज मेरा कल रात से बीपी डाउन था। तो होमोग्लोबिन नहीं है होता ना बॉडी में, तो ऑटोमेटिक बीपी डाउन रहता है, और मेरा शुरू से बीपी डाउन रहता है। बाकी माइग्रेन बढ़ा हुआ था, थायराइड बढ़ा हुआ था, विटामिन डी की बहुत कमी है बॉडी में। अनुज की भी रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं है, उनकी भी रिपोर्ट्स विटामिन बी, विटामिन डी, B12 और प्लेट्स डाउन है उनकी। बाकी ब्लड भी नहीं है बॉडी में मेरे। ब्लड तो पिछली रिपोर्ट में भी उतना ही था, अब भी उतना ही है, ना बढ़ा है ना घटा है। बाकी दोनों की ही रिपोर्ट ठीक नहीं है। होपफुली हम बहुत जल्द इसको ठीक करें, नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी ठीक ठाक आए। और अनुज और अंजनी मेरे साथ नहीं आए हैं, क्योंकि उनको जाना था अनुज को शेविंग करवाने के लिए और हेयर कट कराने, तो दोनों गए हैं सैलून। मैं आ गई थी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा मैं तो घर जा रही हूँ। मैंने आते ही हेयर फोल्ड कर लिए हैं, तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने आते ही अपना चेंज किया और AC चला के बैठ गई हूँ। बाकी आपने देखा मेरा कल वाला व्लॉग, मेरा वॉइस आर पे भी नहीं है, मेरा फ्रंट टू फ्रंट भी नहीं है, क्योंकि मेरी कल शाम 4 बजे से बहुत हालत ख़राब थी। और मतलब पूरा दिन में जब मैंने कुछ काम ऐसे किए थे घर के, जो मतलब बहुत हैवी वाले काम होते हैं। एक्चुअली में मेरी वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके नीचे से ना धुआं निकल रहा था, पीछे से नहीं नीचे से। तो मैंने उसको जस्ट ऐसे वेटअप उठा के देखा था, तो मेरे ना जिस हाथ में चोट लगी थी उसमें ही मेरे पेन स्टार्ट हो गया। और धूप आ गई थी बालकनी में, तो मैं वो सब तभी कर रही थी, देख रही थी कि क्या वायर में आग लगी है, क्या सीन है। तो उसकी वजह से शायद, क्योंकि मुझे ना डायरेक्ट धूप में इंटरेक्ट करना भी मना है एज अ डॉक्टर प्रिकॉशंस, तो मेरी ना आंखें मतलब चुंधिया जाती हैं, मुझे चक्कर आते हैं धूप में। तो तब से ही ना मेरा थोड़ा सा BP डाउन चल रहा था, तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं माता रानी कब सब कुछ ठीक होगा, होपफुली कि सब कुछ जल्दी ठीक हो। और बाकी मिलते हैं कल सुबह एक नई दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। कोशिश ये है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, माता रानी बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करे, हमारी रिपोर्ट्स नेक्स्ट टाइम नॉर्मल आए, क्योंकि रिपोर्ट्स दोनों की ही ठीक नहीं हैं। अनुज की रिपोर्ट्स प्लेट्स डाउन हैं, विटामिन B12 D तीनों डाउन है ही नहीं, और कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है उनका। मेरी रिपोर्ट में थायराइड, माइग्रेन तो मतलब छप्पर फाड़ माइग्रेन हुआ है। इस टाइम की रिपोर्ट में आया है कि माइग्रेन बहुत ज़्यादा, जो लिमिट होती है ना, क्रॉस हो गई है। और ब्लड तो उतना ही है, ना बढ़ा है ना घटा है। होमोग्लोबिन डाउन है, विटामिन D मेरा नहीं है। तो उन सब चीज़ों में होपफुली कि थोड़ा बहुत सुधार आए, कोशिश करेंगे। आप भी दुआ करना हम लोगों के लिए। तो आप लोगों के सपोर्ट की हमें है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मेरे चैनल को प्लीज़ रेकमेंड भी कीजिए। देखिए, आप लोगों से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और होपफुली कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे आगे लेके भी जाए, मुझे थोड़ी हिम्मत दे, क्योंकि मुझे ना इस टाइम डीमोटिवेशन ज़्यादा फील हो रहा है, मोटिवेशन नहीं हो रहा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।